नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में बाघों की तस्करी से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हाल ही में एक संयुक्त छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय शिकार गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस अभियान में 3 बाघों और एक तेंदुए की खोपड़ियों समेत 225 हड्डियों के टुकड़े बरामद किए गए। मामले में 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 3 राजस्थान के दौसा जिले से हैं। संयुक्त कार्रवाई में हुआ खुलासा। ये खुलासा 5 जून को हुआ, जब मध्य प्रदेश की स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, राजस्थान के वन विभाग और एक वन्य जीव संरक्षण संस्था के संयुक्त प्रयास से ये गिरोह पकड़ा गया। बरामद की गई हड्डियों को फॉरेंसिक जांच के लिए जबलपुर भेज दिया गया है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये अवशेष वास्तव में बाघों के ही हैं। रणथंभौर से जुड़ा है मामला। इस तस्करी के तार राजस्थान के प्रसिद्ध रणथंभौर टाइगर रिजर्व से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। हाल के महीनों में रणथंभौर से करीब 25 बाघों के लापता होने की जानकारी सामने आई। इसे लेकर एक 3 सदस्यीय जाँच कमेटी का गठन भी किया गया, लेकिन अब तक इन बाघों का कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया है। क्या रणथंभौर में हुआ शिकार? रणथंभौर के वन अधिकारी मानते हैं कि रिजर्व के भीतर शिकारी घुसपैठ करना कठिन है, क्योंकि वहाँ एंटी पोचिंग सिस्टम मौजूद है। पर्यटकों की आवाजाही नियमित रहती है और वन कर्मी सतत गश्त करते हैं। इसके बावजूद अधिकारी इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं कि बाघ रणथंभौर की सीमा लांघकर मध्य प्रदेश की ओर चले गए हों, जहाँ वे शिकारियों के जाल में फंस सकते हैं। क्षमता से ज्यादा बाघ, बढ़ता खतरा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की अधिकतम वहन क्षमता 50 से 55 बाघों की है, जबकि फिलहाल वहां लगभग 80 बाघ मौजूद हैं। इसके चलते कई बाघ सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे वे असुरक्षित हो जाते हैं। रणथंभौर से सटा हुआ श्योपुर जिला ऐसा ही एक इलाका है, जहाँ ये गिरोह सक्रिय था। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े शिकारी गिरफ्तार किए गए। शिकारियों का नेटवर्क केवल भारत तक सीमित नहीं है, इनके संबंध नेपाल, म्यांमार और अन्य देशों तक फैले हैं। ये शिकारी बाघों को मारने के लिए हवाला नेटवर्क और डिजिटल माध्यमों से भुगतान प्राप्त करते हैं। ये गिरोह वर्षों से वन्य जीवों की तस्करी में शामिल रहा है और इसके पीछे एक संगठित अपराध तंत्र काम कर रहा है। स्थानीय संगठनों की मांग, उच्च स्तरीय जांच। वन्य जीव विशेषज्ञों और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस गंभीर मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। उनका मानना है कि जयपुर में पकड़े गए तस्करों की गिरफ्तारी रणथंभौर से जुड़े कई बड़े राज खोल सकती है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।